बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरियम्स ग्रैनी में आप सबको मेरा सलाम। मरियम्स ग्रैनी में आज हम बना रहे हैं बीफ के पसंदे और उसके साथ खाए जाने वाले स्वीट राइस। ये बीफ के पसंदे हैं और ये राइस है। बीफ के पसंदे मैंने लिए हैं 3 पाव के करीब। बहुत अच्छे पसंदे हमें मिल गए। आज हमारा बूचर जो है वो बहुत अच्छे ध्यान में था, तो उसने हमें बड़े अच्छे पसंदे बना के दिए, तो हमने सोचा कि रेसिपी आपसे शेयर की जाए। बीफ के पसंदे किस तरीके से बनेंगे, इनका मसाला किस तरीके से बनेगा, आइए बताते हैं। अब यहाँ पे बीफ पसंदे बनाने के लिए हमें जिन मसालों का इस्तेमाल करना होगा वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे मैंने लिए हैं चने। ये तकरीबन 1 पाव के करीब चने हैं। चने हमें ज़्यादा डालने होंगे और ये चने जो हैं रोस्टेड चने, मैंने इनको रोस्ट कर लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा। यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबल स्पून पिसा हुआ नारियल या खोपरा, जो भी हो वो आप ले लीजिए। यहाँ पे मैंने ली है 1 टेबल स्पून खसखस। खसखस के अंदर आपको पता है मिट्टी बहुत होती है, तो मैंने इसको 3 से 4 मरतबा बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करके इसकी सारी मिट्टी मैंने निकाल के और फिर मैंने इसको सुखा के मैंने इसको इस्तेमाल किया। यहाँ पे हमने लिया है गरम मसाला, जिसमें लौंगे हैं, काली मिर्च है और हमारी सब्ज़ इलायची है और हमारी बड़ी इलायची है और एक तेज़पात का पत्ता है। ये चीज़ें और एक दालचीनी, ये चीज़ें जो है ये हम सब ग्राइंडर में डाल के इनको पीस लेते हैं। और इसके साथ मैंने लिए हैं खुश्क मसाले, जिनमें नमक है, हस्बे ज़ायक़ा मिर्च है, हल्दी है, 1 बड़ा टेबल स्पून जो है वो मैंने पिसा धनिया लिया है, आधे टी स्पून जो है मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया, थोड़ी सी मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली और मैंने लिए हल्दी 1 टीस्पून। ये खुश्क मसाले हम उस वक्त डालेंगे जब हम इन सारे साबुत मसालों को ग्राइंडर में पीस लेंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे अपनी मिक्सी और मिक्सी के अंदर हम ये सारी चीज़ें डाल देंगे। इनको डालने के बाद 2 से 3 मरतबा हमें इनका बिल्कुल बारीक सा हमें पाउडर बनाना है। जब इनका पाउडर बन जाएगा तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। अब यहाँ पे मैंने सारे ये मसाले जो हैं ये पीस लिए हैं। जितने भी खड़े मसाले मैंने आपको दिखाए थे वो सब मैंने पीस लिए हैं। बहुत ही अच्छा सा फाइन सा हमने इसका पाउडर सा बना लिया है। और यहाँ पे मैंने जो पिसे हुए मसाले लिए थे, 1 टेबल स्पून मैंने पिसा धनिया, हल्दी, नमक मिर्च हस्बे ज़ायक़ा, और यहाँ पे मैंने लिया है कुटा भुना ज़ीरा और कश्मीरी लाल मिर्च। ये मसाले पिसे हुए भी हम इसके अंदर मिला देंगे। इसको मिलाने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इस मसाले को मैरिनेट करके रख देंगे। यहाँ पे हमने लिया है 1 बाउल और इसके अंदर तकरीबन 1 पाव के करीब दही शामिल किया है, जिसको हमने अच्छी तरीके से फेंट लिया है। और इसके साथ ही मैं इसके अंदर अब डालूँगी वो मसाला जो मैंने मैरिनेट करके रखा था। तो ये है हमारा वो मसाला जो हमने इसके अंदर मैरिनेट करके रखा। ये हमारा चनों का वो मसाला है जो हमने आपको दिखाया, पीसा, और फिर इसको हमने थोड़ी सी देर रख दिया ताकि हमारे चने जो हैं वो अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाएं। मसाला हमने दही में अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। नमक हम इसके अंदर डाल चुके हैं, लेकिन अगर हमें और ज़रूरत पेश आई तो हम और नमक डालेंगे। साथ में कुटी हुई काली मिर्च और पिसा गरम मसाला, ये हम पकाते वक्त उस वक्त डालेंगे। 2 चीज़ें जो हैं वो हमारी डालने से रहती हैं, ये हम बाद में डालेंगे। तो ये मसाला हमने अच्छी तरीके से दही के अंदर मिक्स कर दिया है और अब हम इसके अंदर डालेंगे अपने पसंदे। पसंदों को मसाले में मैरिनेट करके एक 20 मिनट के लिए हम एक तरफ रखते हैं और उसके साथ फिर हम तैयार करते हैं इसके साथ खाए जाने वाले कम्बिनेशन में स्वीट राइस। स्वीट राइस कैसे बनेंगे, किस तरीके से बनेंगे हम बनाएंगे, आप देखते रहिए। यहाँ पे मैंने आधा किलो चावल लिए थे और चावलों को मैंने 25 मिनट के लिए पानी में भिगो दिया था। ये इंतहाई उम्दा बासमती किस्म के राइस हैं। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में जो चीज़ आप देख रहे हैं, यकीनन आप समझ रहे होंगे कि ये दूध है। यकीनन ये दूध है, लेकिन ये दूध है नारियल का दूध। ये देखिए, ये हमने लिया है ग्रीन कोकोनट नारियल क्रीम और ये तकरीबन हमारे पास है 100 ग्राम का। तो आपने आधा किलो चावल में डालना है 100 ग्राम। तो यहाँ पे दूध जो है उबल चुका है और अब मैं चावलों को डालूँगी दूध में। और ये दूध में चावल इसी तरीके से पकेंगे जैसे हम सादा पानी के अंदर चावलों को बनाते हैं। चावल हमने अब इसके अंदर डाल दिए हैं और अब हम चलते हैं अपने बीफ पसंदों की तरफ, जिनको अब हमें भुनाई की तरफ लेकर आना है। यहाँ पे मैंने लिया है अपना कुकर और कुकर के अंदर मैंने
एक 2 टेबल स्पून मैंने ये वाले चमचे खाने के मैंने ऑयल लेके डाला और मैंने प्याज का भगार किया। एक दरमियाना प्याज का आपको भगार करना, और प्याज का जब भगार हो जाए तो इसको हम निकाल लेंगे। ये प्याज का भगार हमने निकाल लिया है और अब इसी प्याज के अंदर हम अपने ये पसंदे डालते हैं। पसंदों के अंदर हमने पसंदों के अंदर हमने 2 चमची लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाला। इसके अंदर थोड़ा सा मसाला बाकी है, इसको हम पानी में मैश करके और इसके अंदर डाल देंगे। नमक हमने चेक किया है, नमक बिल्कुल सही है इसके अंदर, जो हमने हस्बे ज़ायक़ा आपको बताया था, जो हमारे यहाँ का हिसाब है। एक 5 से 10 मिनट के अंदर हम इनको भूनते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। पसंदों को थोड़ी देर भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च। थोड़ी सी काली मिर्च डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना और हमें इन पसंदों का भुर्ता भी नहीं बनाना, तो इसलिए दही भी अपना पानी छोड़ेगा। हमने थोड़ा सा एक आधा गिलास के करीब पानी डाला है और हम इसको अब कवर करके सीटी लगा के रख देंगे बस एक 7 मिनट के लिए। 7 मिनट के बाद ये गल जाएंगे तो हम इनको पॉट में निकाल कर आपके सामने भूनेंगे और फिर हम चलते हैं अपने स्वीट राइस की तरफ। यहाँ पे मैंने नारियल के दूध में जो चावल उबाले थे, आप देखिए कि बिल्कुल ये नारियल हमारा खुश्क हो चुका है और ये चावल हमारे जो हैं ये थोड़े से एक कनी बाकी हैं जिनको हमें दम देना है। और हम दम किस तरीके से देंगे तो ये हम आपको बताते हैं। चलिए, यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, उस पैन के अंदर मैं डालूँगी 2 चम्मच खाने के बड़े खाने के चम्मच चीनी। अगर आपके पास चावल ज़्यादा हैं तो आप चीनी ज़्यादा लेंगे, तो मैं थोड़ी सी एक 2.5 चम्मच के करीब या 2.5 चम्मच से भी कम समझ लीजिए, मैंने ये चीनी ली है। हमें इस चीनी को करना है कैरामेल होगी और उसके बाद हम क्या करेंगे ये हम आपको बताते हैं। हल्की और धीमी आंच के ऊपर, बहुत तेज़ आंच के ऊपर अगर हमने इसको चलाया तो हमारी चीनी जो है वो जल जाएगी। तो हमें बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर चीनी को इसमें भूनना है। चीनी हमारी ब्राउन होना शुरू हुई है, चीनी हमारी अच्छी तरीके से पिघलना शुरू हो गई है। ये पूरी पिघल जाए तो हम आपको बताते हैं। चीनी हमारी बहुत अच्छी तरीके से मेल्ट हो गई है, आप देखिए, और इसके अंदर भी एक ज़र्रा भी नहीं। इससे पहले कि ये जमे तो हम इसको फ्लेम को हटा के हम चावलों को ये रखते हैं इसके ऊपर। और आप देखिए चावल हमारे कितने खिले खिले उम्दा बने हैं और इसको हम डाल देंगे इसके ऊपर। इसके ऊपर डालने के बाद हल्का सा हम इसको मिक्स कर देते हैं। बहुत एहतियात के साथ आप इसको मिक्स कीजिए क्योंकि चीनी जो है वो उसका तार सा बनता है। यहाँ पे इसको मिक्स करने के बाद जब हम दम पे लगाएंगे तो ये भी पिघलना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे अब मैं डालूँगी इस पर, बहुत ही मैं फ्लेम को लो पे कर देती हूँ और यहाँ पे अब डलेगी। बहुत ही मज़ेदार सा इसको करने के लिए मैंने यहाँ पे लिए गाजर क्रश की हुई और यहाँ पे मैंने ली है किशमिश। इसको मैंने पानी में थोड़ी देर भिगो दिया था, ये भी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। और अब हम लिड लगाकर इसको तकरीबन 10 मिनट का दम देंगे और उसके बाद हमारे ये चावल तैयार होंगे। हमारे स्वीट राइस और हमारा बीफ पसंदे दोनों सर्विंग के लिए तैयार हैं। तो हम आपको डिश आउट करके फिर बताते हैं। बीफ पसंदे और स्वीट राइस, अलग सा नाम अलग सा जायका। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली रेसिपीज़ बराबर से मिलती रहे। मरियम्स गृहिणी के किचन में आने के लिए आप सबका शुक्रिया।